तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा यू टर्न देखने को मिला है जिसने थलापति विजय की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त देखिए, सरकार ने सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेज के छात्रों और युवाओं को सीजेपी और लेफ्ट से जुड़े प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए जारी अपना पिछला निर्देश वापस ले लिया। 17 अगस्त को जो जारी निर्देश में कॉलेज से कहा गया था वो कि पुलिस, जिला प्रशासन और दूसरे विभागों के साथ मिलकर छात्रों के प्रदर्शन में भागीदारी रोके और की गई कार्रवाई की जानकारी भी सरकार को दे। लेकिन 19 अगस्त को सरकार ने वही आदेश वापस लिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आदेश क्यों वापस लिया गया, सवाल अब ये भी है कि क्या सीजेपी के बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक दबाव से विजय सरकार पीछे हट गई। दरअसल तमिलनाडु में नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और सीजेपी, लेफ्ट से जुड़े संगठन इन प्रदर्शन में सक्रिय हैं। ऐसे माहौल में सरकार का छात्रों को खास राजनीतिक संगठनों के प्रदर्शन से दूर रखने का निर्देश अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश था। लेकिन आदेश सामने आते ही इसका विरोध भी शुरू हुआ और सरकार ने कुछ ही दिनों में इसे वापस ले लिया। अब जरा समझिए कि कानून आखिर क्या कहता है ऐसे आदेशों में। भारत का संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का पूरा अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियार सभा करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज उठाने का एक संवैधानिक माध्यम है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रदर्शन करने का अधिकार पूरी तरह असीमित है। अगर किसी प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, हिंसा की आशंका हो, हथियार हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की स्थिति हो तो प्रशासन उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर पाबंदी या शर्तें लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आर्टिकल 19 के अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ छात्र होने की वजह से किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जाने से रोका जा सकता है किसी को? यही वो जगह है जहां तमिलनाडु सरकार का वापस लिया गया आदेश सवालों के घेरे में है, क्योंकि किसी प्रदर्शन में हिंसा या कानून व्यवस्था का खतरा तो प्रशासन उस विशेष प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि छात्र किसी राजनीतिक या सामाजिक प्रदर्शन में हिस्सा न लें संवैधानिक अधिकारों की कसौटी पर अलग तरीके का सवाल पैदा करता है। और शायद यही वजह है कि फिर सरकार को अपने कदम पर दोबारा विचार भी करना पड़ा। लेकिन राजनीति में हर फैसले का एक संदेश होता ही है। विजय सरकार के इस आदेश ने विपक्ष और आलोचकों को यह कहने का मौका दिया कि क्या नई सरकार छात्रों की राजनीति सक्रियता से घबरा रही है? क्या सीजेपी का आंदोलन सरकार के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया कि कॉलेज तक प्रशासनिक निर्देश भेजने पड़े? और अगर सरकार को भरोसा था कि उसका आदेश कानूनी और जरूरी था तो फिर कुछ ही दिनों में उसे वापस क्यों लेना पड़ा? दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने सरकार के मूल आदेश का समर्थन किया और आरोप लगा दिया कि राजनीतिक संगठन छात्रों को अपने आंदोलन में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यानी कहानी सिर्फ एक सरकारी आदेश और उसके वापस लिए जाने की नहीं है। कहानी इस बात की है कि तमिलनाडु की राजनीति में छात्र अब सिर्फ छात्र नहीं रह गए हैं, वो राजनीतिक ताकत भी बनते नजर आ रहे हैं। और विजय सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सीजेपी का आंदोलन कमजोर है तो छात्रों को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर आंदोलन इतना प्रभावशाली है कि सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा तो क्या विजय सरकार वाकई सीजेपी से डर गई है? फिलहाल सरकार का यू टर्न हो चुका है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बहस जरूर छेड़ दी है। लोकतंत्र में सरकार छात्रों को रास्ता दिखा सकती है, लेकिन क्या उनके राजनीतिक कदम तय भी कर सकती है? ये सवाल